भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। पूछा भगवान से, राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान के समोसरण में पूछा, भगवान मैं व्रत नहीं ले सकता हूं, भगवान मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूं, भगवान मैं तपस्या नहीं कर सकता हूं। राजा श्रेणिक ने दीक्षा नहीं ली थी। भगवान मैं संयम नहीं पाल सकता हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा कि देख, तू व्रत नहीं ले सकता। भगवान महावीर ने कहा कोई बात नहीं, दीक्षा नहीं ले सकता कोई बात नहीं, लेकिन तेरे पास कुछ तो है। बोले हाँ भगवान बोलिए। बोले दान और पूजा कर, तेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। दान और पूजा से कल्याण हो जाया करता है। भगवान की पूजन करना अष्टद्रव्य से और दान देना, तेरा कल्याण होगा। राजा श्रेणिक ने पूछा कि भगवान जरा एक बात बता दो, एक जग गई है दूसरी को जगा दो, दोनों सो रही हैं। बोले भगवान जरा एक बात बता दो, एक बात बता दो मेरे भगवान। बोले क्या? बोले आप मेरे भगवान और मैं तुम्हारा दास, मैं तुम्हारे चरणों में रहने वाला। एक बात तो बताओ भगवान, कि मेरी मृत्यु होगी तो मैं कहां जाऊंगा? भगवान महावीर ने कहा कि श्रेणिक, तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम नरक जाओगे। बोली मैं नरक? आपका प्रमुख श्रोता, आपके साथ रहने वाला, आपके साथ चलने वाला, 24 घंटे आपके समोसरण में बैठा हूं। हे भगवान, मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, बौद्ध से मैं जैन बन गया, मैंने आपके जीवन चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया, मैं नरक जाऊंगा? भगवान मेरा नहीं, अपना तो ख्याल रखो। कोई दुनिया क्या कहेगी कि महावीर का भक्त नरक चला गया। बोले श्रेणिक तुम नरक जाओगे? बोले मैं आपके आगे पीछे घूमता हूं, मैं आ जाता हूं तो आपकी वाणी असमय में खिर जाया करती है, कभी भी आप बोल पड़ते हैं, मेरे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। और आज दुनिया में पूछा जाए कि भगवान महावीर का परम भक्त कौन था, तो राजा श्रेणिक भगवान महावीर का पर मैं श्रेणिक परम भक्त, ओ मैं परम भक्त नरक जाऊंगा? ये कैसे हो सकता है? भगवान मुझे तो निकालो। भगवान महावीर ने कहा कि श्रेणिक तुम नरक जाओगे, और तुम्हें नरक से मैं भी नहीं बचा सकता हूं। बोले भगवान आप नहीं तारोगे तो कौन तारेगा? बोले श्रेणिक तूने क्या किया है मालूम है तुझे? एक सच्चे मुनिराज के गले में तूने मरा हुआ सांप डाल दिया है। मरे हुए सांप को मुनि के गले में डालकर उपसर्ग किया है। तूने एक मुनि का अपमान किया है, तूने एक साधु का अपमान किया है। हे श्रेणिक, यदि तू दुनिया भर के पाप करता तो मैं तुझे पापों से मुक्त कर देता, लेकिन मालूम है तूने एक संत का अपमान किया है, एक साधु की निंदा की है, एक साधु के साथ पाप किया है। और जो साधु से पाप को कमाता है उसे तीर्थंकर भी बचाने वाला नहीं है, उसे नरक जाना पड़ता। ध्यान, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दुनिया भर के पाप करोगे तो धर्म क्षेत्र में आकर धुल जाएंगे, लेकिन धर्म क्षेत्र में पाप करोगे तो फिर उन्हें धोने का कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं। हे श्रेणिक, तू एक ग्रस्त का अपमान कर देता तो नरकों से बच जाता, लेकिन तूने एक संत का अपमान किया है, इसलिए तुझे भगवान भी बचा नहीं सकते हैं। ध्यान रखिए, जीवन में एक संकल्प इस विधान से करके जाना, एक सौगंध इस बयान से लेकर के जाना कि हम धर्म में पाप नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, व्यापार में हो जाता है कोई बात नहीं,
परिवार में हो जाता है कोई बात नहीं, संसार में हो जाता है कोई बात नहीं, इतना तो संकल्प करो कि हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के बीच में कभी पाप पैदा नहीं होगा। धर्म कार्य में पाप मत करो, धर्म कार्य में झूठ मत बोलो, व्यापार में बोलना पड़ता है बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। एक ग्रस्त हो, संसारी हो, तुम्हारे लिए चलता है। धर्म कार्य में झूठ मत बोलिए, धर्म कार्य में क्रोध मत करिए, धर्म कार्य में माया मत करिए, धर्म कार्य में मायाचारी मत करिए। जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। यहाँ भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, सब कुछ कर रहे, आराधना कर रहे, अरे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। जितनी भक्ति श्रेणिक किया करता था उसके जैसी भक्ति कौन कर सकता है? उसे भी भगवान नरक जाने से रोक नहीं, उनका न्याय अलग है भगवान का। कभी भी धर्म के क्षेत्र में चोरी नहीं होना, धर्म के क्षेत्र में खल कपट नहीं करना, धर्म के क्षेत्र में झूठ नहीं बोलना, धर्म के क्षेत्र में पाप नहीं करना, ध्यान रखना। क्योंकि दुनिया भर के कपड़े मैले हो जाएं तो धोबी घाट में साफ हो जाते हैं। धोबी घाट ही कपड़ा मैला करता रहे तो फिर उनकी स्वच्छता कहीं भी नहीं हुआ करती है। आज इस तीर्थ में बैठकर हम भगवान की पूजा, आराधना, भक्ति कर रहे हैं, ये मान करके चलिए कि जमाने भर के पाप आज हम यहाँ धो करके जा रहे हैं, और धो करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाकर जा रहे हैं। निर्मल आत्मा हो गई तो विमलनाथ की पूजा भक्ति सार्थक और सफल हो जाया करती है। ऐसे भक्ति से, पुण्य से अपने मन को पवित्र करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। जीवन बहुत थोड़ा बचा है, बीत बहुत गया है, रहा थोड़ा है। अपनी अपनी आयु को देखो तो किसी का इंटरवेल आ गया है। सोचिए 50 साल के हो गए तो इंटरवेल हो गया है, कोई 70 का हो गया, कोई 80 का हो गया, बस फिल्म खत्म होने वाली है जिंदगी की। उससे पहले पुण्य करके, भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को पवित्र करने का हम प्रयास करें, क्योंकि हमारा गणित इनके आगे नहीं चलता। इनका गणित तो दुनिया से निराला होता है, जो हम नहीं सोच पाते वहां जिंदगी का फैसला हुआ करता है। बोलिए विमलनाथ भगवान की जय।